औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 276 साल पुराना तारीखी मगर पुरस्रार दरबार सैयद मुबारक अली शाह का विजिट कराऊंगा। उनकी ज़िंदगी, इबादत, रियाज़त और ख़ासकर करामात के बारे में भी बताऊंगा। ये दरबार सांपों के कांटे के इलाज के हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है और यहाँ पे सांपों के काटे हुए मरीज़ों का हैरत अंगेज़ तरीके से इलाज किया जाता है, जिसे जानकर आपकी हैरत दंग रह जाएगी। यहाँ एक कदीम तरीन बरगद का दरख्त और तारीखी कुआं भी मौजूद है। आए आपको इस दरबार का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। गांव से बाहर खेतों में ये दरगाह वाक़ है और ये रास्ता आ रहा है और फिर आगे ये छोटा एक लिंक रास्ता। साइडों पे बड़े खूबसूरत लहलहाते खेत है और पूरा एक गांव का माहौल है, क्योंकि है भी ये गांव का इलाका। और यहाँ पे बड़ा ही कदीम तरीन दरख्त है। चलते हैं आगे और आपको विजिट कराते हैं। मकामी मेरे दोस्त हैं मौलाना कैसर अब्बास साहब, मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे यार मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचे तो आप लाजमी इस दरगाह की वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। और ये बहुत कदीम बरगद का दरख्त और कबों ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ है। इस मज़ार का पहले तो मैं आपको बता दूं कोई गद्दी नशीनी है, वैसे एक खातून है सैयदजादी, वो इनकी देखभाल करती हैं। और बाइक पे आऊँ तो ये मेरा भाई खड़ा है, मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे भी तासरात लेते हैं। यहाँ की ये मकामी है और कुछ ये कब्रें हैं, ये हैंडपम्प लगा हुआ है और खजूर के दरख्त बहुत ही पुराने यहाँ पे मौजूद है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ भी मैं औलिया अल्लाह के मज़ारात पे गया हूँ तो मुझे ये वन के दरख्त वो लाजमी नज़र आते हैं। और ये एक घर है साथ जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं उनके, बाकायदा यहाँ पे कोई मेल गद्दी नशीन नहीं है। ये वन का दरख्त और बड़ा ही पुरस्रार और सहर अंगेज़ माहौल है, ये देखिए आप। और सारे इसके पत्ते नीचे गिरते जा रहे हैं, पीछे भी काफ़ी खजूर के दरख्त हैं और यहाँ पे किसी का घर नहीं है। जो लोग यहाँ पे आते हैं क़याम करते हैं उनके लिए इस तरह के कमरे बने हैं। और यहाँ पे कुछ ख़वातीन है इत्तेफाक से वो मेरे जानने वाली हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है ख़वातीन आपको पता है कैमरा के सामने बात नहीं करती, वो भी आई हैं यहाँ पे। ये एक और यहाँ पे डेरा, तो ये कमरा है, यहाँ पे लोग आते हैं क़याम करते हैं। कोई 2 दिन रहता है, कोई 4 दिन, और इस तरह करके जिस तरह जिसको शफा मिलती है वो चला जाता है। ये भी एक कमरा और मट्टी से लिपाई की गई है इसकी। पुराने ज़माने में जब घर बनते थे मट्टी के तो वो अंदर से इसी तरह लिपाई की जाती थी। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा ये भी वन का दरख्त है, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ। ख़वातीन है वो इजाज़त की मुंतज़िर है। मैं आपको बता रहा था किसी को 2 दिन में इजाज़त हो जाती है, किसी को 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, जैसे जिसको इजाज़त मिलती है कि भाई अब तुम ठीक हो यहाँ से चले जाओ, तो फिर लोग यहाँ से चले जाते हैं। और ये एक यहाँ पे अलम हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम यहाँ पे नस्ब है। और अंदर चलते हैं, दरबार के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ और अंदर से भी ज़ियारत कराता हूँ और फिर आपको दूसरी साइड पे एक छोटी सी मस्जिद है वो भी दिखाता हूँ। ये इसका बाहर का व्यू। और एक रास्ता ये है, लेकिन जो मेन रास्ता है वो इस साइड से है। ये देखें जी, पीर सैयद मुबारक अली शाह, ऊपर पैंतन पा के 12 इमाम 14 मासूमीन के नाम लिखे हैं। और ये है जी कब्र मुबारक।
28 मई 1750, 15 जेठ पंजाबी और 1160 हिजरी। ये आप इस मज़ार की ज़ियारत करें। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से तेल और नमक भी लेके जाते हैं और उससे उनका अकीदा है कि जी शिफा मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन हम लोग इन औलिया अल्लाह को वसीला बना के अल्लाह ताला के आगे पेश करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि इन औलिया अल्लाह ने सारी ज़िंदगी अपनी इबादत में गुजारी होती है और ये अल्लाह ताला के बड़े महबूब बंदे होते हैं। तो इनका वसीला दे के अल्लाह से दुआ की जाए तो मुराद नहीं होती। कुरान पाक यहाँ पे रखी है, अगर किसी ने कुरान पाक पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। बकिए यहाँ पे पंजाबी में इसको कहते हैं कुल्ला टोपियाँ, ये यहाँ पे पड़ी हैं। जो लोग मनते मानते हैं पूरी होती हैं तो फिर यहाँ पे आते हैं। ये आप इसका खूबसूरत व्यू देखें, ये और ऊपर बिल्कुल गोल गुंबद है डोम स्टाइल का। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि मैंने एक व्लॉग बनाया सैयद सुल्तान शाह बुखारी का, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील जड़ावाला में। तो जो उस मज़ार का पेंट था ना, हूबहू उसी तरह का पेंट इस मज़ार को हुआ है। ये देखिए आप, सेम उसी तरह का पेंट है और मज़ार का साइज़ भी उतना ही है। यहाँ पे कुछ कब्रें हैं और ये एक नई कब्र बनी है जो यहाँ पे सैयदादी है केयर टेकर, उनके बेटे की कब्र बताया जा रहा है। और चलते हैं आगे, आपको मस्जिद दिखाते हैं। बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है और कब्रों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। दरबार की बिल्कुल ऊपरी साइड में मस्जिद है और जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो नमाज वगैरह अदा करना चाहें तो इस मस्जिद में कर सकते हैं। और ये इसका फ्रंट व्यू है, बहुत सादा सी। और जो इसका फ़न तामीर है ना, ये मुझे बड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन ये पुरानी नहीं है क्योंकि ये ईंटों की बनी हुई है, तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। पीछे खजूर का दरख्त, अंदर से आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी मस्जिद है, सादा सी। ये देखिए आप, मैंने कहा ये आपको लाजमी दिखा दूँ। ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। आपको जो यहाँ पे कुआं है वो दिखाते हैं। ये देखें, बड़ा ही पुराना दरख्त है। चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ, फिर कुएं की जानब चलते हैं। और इस दरख्त के नीचे लोग आते हैं, वो चिराग जलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लोहे का एक छोटा सा शेड बनाया गया, इसमें लोग आते हैं, तेल का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक तेल भी ले जाते हैं। और बड़ा ही पुराना ये वन का दरख्त है, बहुत पुराना। मुझे याद आ गया, इसी इलाके में दूसरा जो ज़िला है खुशाब, यहाँ से बिल्कुल करीब है, लेकिन इलाका एक ही है। ये दरिया झेलम के मैं इस पार हूँ और दूसरी पार एक बहुत बड़ा जिनात का जंगल है। वहाँ से जिनात किसी को लकड़ी नहीं उठाने देते। उसका मैंने व्लॉग बनाया था कुछ 2 साल पहले, उसी तरह के ये वन के दरख्त है, तो मुझे याद आ गया। वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे खारिश और एलर्जी के मरीज़ आते हैं और वो नहाते हैं। जो कपड़े पुराने लेके आते हैं वो यहाँ पे फेंक देते हैं या चेंज कर लेते हैं। और ये बड़ा कदीम कुआं, मुगलिया अहद का ये बना हुआ है कुआं। और कहते हैं कि सैयद मुबारक अली शाह
जब ज़िंदा थे तो उस ज़माने में लोग यहाँ पे जो सांप का दम वगैरह कराने के लिए आते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि इलाज के लिए आते थे। और यहाँ पे ये गुसल खाने बने हैं, और जो लोग नहाते हैं वो यहाँ पे कपड़े फेंक जाते हैं, ये आप देखें। और इसमें अलग अलग गुसल खाने बनाए गए हैं, औरतों के अलग से और मर्दों के अलग से। मकामी बच्चे यहाँ पे आते हैं और इस दरबार पे इस्लाम भी करते हैं, और इनके लिए तो ये घूमने की जगह सीधी सी बात है। खजूरें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये देखिए खजूर के दरख्त। यहाँ सांपों के काटे हुए मरीजों के अलावा खारिश और एलर्जी के मरीज भी आते हैं, जो यहाँ पे मौजूद कुएं से पानी लेके गुस्ल करते हैं और शफायाब होते हैं। और अगर आप भी इस दरगाह का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील शाहपुर के नवाही गाँव इचर में वाक़या है, और इचर गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए सरगोदा से इसके फासले की तो वो 47 किलोमीटर है, जबकि खुशाब से ये 16 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। मौसम बड़ा अच्छा और खुशगवार है, जनवरी का माह चल रहा है, और ये गुसल खाने हैं। लोग आते हैं, कुएं से पानी भरते हैं, और फिर यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी टैंकी बनी है, उसमें नहाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। इमरान भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी जोराबाद से। और आपका सर क्या नाम है? कमर अब्बास। कमर अब्बास। अच्छा, आप नहा रहे थे यहाँ पे? जी जी जी, मैं अभी नहाया हूँ। तो कोई खारिश एलर्जी है या क्या है? जी मुझे खारिश हुई है, तो कुछ नहीं बताया, भाई यहाँ पे आए, सरकार की मदद करे तो ठीक हो जाता है। सही है। कहाँ से आए आप? जोराबाद। जोराबाद से आए हैं। ये खुशाब में? खुशाब जोराबाद। ठीक है ठीक है। तो पहले भी आप नहाए हैं या पहली मरतबा आए हैं? नहीं, अभी फर्स्ट दफ़ा आया, किसी ने बताया है तो तभी आया। अच्छा, पहली मरतबा आप यहाँ पे आए हैं। चलें जी, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। आमीन। और मैं आपको ये दिखाऊं तो काफ़ी गहरा ये कुआं है, और इसके ऊपर ये लोहे की ग्रिल लगा दी गई है ताकि इसमें कोई बच्चे यहाँ खेलते हैं वो ना गिर जाए, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। ज़ायरीन आते हैं, उनके साथ भी बच्चे होते हैं, तो इसलिए ज़रा एहतियात की गई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल अफसोस है, वो ये है कि इस कुएं के अंदर कचरा बहुत फेंका गया। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। हालांकि ये हमारा कह सकते हैं आप शफा का पानी है, तो इसकी सफाई ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी इसमें कचरा गिरा पड़ा, जो हमारी पाकिस्तानी कौम की निशानी। हम जिधर जाते हैं गान डालते हैं, लेकिन सारे इस तरह नहीं है, कुछ लोग इस तरह होते हैं। भाई सारे ना मेरे पीछे लग जाना। और ये एक चरखी है और ये बाल्टी है, इसके ज़रिए पानी निकाला जाता है। और फिर ये एक छोटी सी ये टैंकी बनी हुई है, यहाँ पानी डाल दिया जाता है। यहाँ पे ये वाशरूम बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मकामी आलिम दीन मौलाना कैसर अब्बास साहब। सर, बेहद आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मेरे ये मेज़बान भी हैं, और मुझे इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इस मज़ार की आप लाजमी डॉक्यूमेंट्री बनाएं ताकि मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी किबला, आप बताएं ज़रा, कैसे लोग आते हैं यहाँ पे जिनको सांप ने काटा होता है, और फिर कैसे वो शिफायाब होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व खैर व नासिरुन मुईन। माशाअल्लाह, यहाँ पर लोग जो है दूर दराज के इलाके से आते हैं। ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको सांप ने काटा होता है। वैसे दूसरे लोग भी आते हैं जिनको बदन वगैरह में दर्द होता है, या खारिश होती है, या किसी किस्म की एलर्जी होती है। तो यहाँ एक कुआं है जहाँ पर अगर नहाया जाए तो उस पानी की वजह से इंसान की वो एलर्जी और खारिश जो होती है वो दूर हो जाती खत्म हो जाती है। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो सांप के कांटे की वजह से आते हैं। अच्छा। और जो भी ऐसा मरीज हो जिसको सांप ने काटा हो, और ये जो दरबार की हदूद है इसके अंदर वो मरीज अगर दाखिल हो जाए, हो जिंदा हो, सलामत हो, यानी उसके बदन में अभी उसकी जान कुछ बाकी हो, तो खुदावंद करीम इस सैयद जो है इसकी बरकत की वजह से, इसकी करामात की वजह से खुदावंद करीम उसको शफा देता है। और इस दरबार में जो आ जाता है जिसको सांप ने काटा हो,
तो जहाँ पर ये मशहूर मारूफ है कि ये नहीं कहना कि इसको सांप ने काटा है, अच्छा। बल्कि कहना है कि इसको मेंढक ने काटा है, जिसको पंजाबी में हम डड बोलते हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल करना है। सांप का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो भी सांप इस हदूद में दाखिल हो जाता है वो मेंढक बन जाती है। अच्छा। दरबार के अंदर अगर कोई सांप दाखिल हो जाए तो वो सांप नहीं रहता, वो क्या बन जाती है? अच्छा। मेंढक बन जाती है। जी बिल्कुल। एक मर्तबा यहाँ पर एक सांप अंदर दाखिल हुआ तो वो क्या हुआ, वो मेंढक की शक्ल इख्तियार कर गया। आज भी यहाँ पर पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है कि इस पीर साहब के बारे में, पीर मुबारक अली शाह साहब के बारे में, कि भाई इसने सांप को है जो मेंढकें बनाकर यहाँ पर जो दाखिल हो, उसको चाहिए यहाँ पर लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करे? मेंढक का, यानी डड का। अच्छा। मियां मुबारक सप दियां डड्डा बना के खिडाइयां नहीं, इस तरह यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है पंजाबी में, जो हम कहते हैं कि मियां मुबारक सप दियां डड्डा बना के खिडाइयां नहीं, यानी यहाँ पर जो दाखिल हो वो सांप को सांप नहीं कह सकता, बल्कि क्या कह सकता है? मेंढक कह सकता है, या पंजाबी में जिसे हम डड बोलते हैं वो कह सकता है। और जो भी यहाँ मरीज आए चंद दिन उसको यहाँ रहना पड़ता है। अच्छा। और जिसको सांप ने काटा हो, पहली बात ये है कि उसने पहली रात जो है यहाँ जाग के गुजारनी होती है, सोना नहीं है। सोना नहीं है। उसको उसका दोस्त, उसका भाई, उसके अजीज वकारिब जो उसके पास होते हैं, वो उसको सोने नहीं देते और ना ही उन्हें सोना है। अगर सो जाए तो वो नहीं बच सकता। अच्छा। जी, अगर वो पहली रात जिंदा गुजार ले और जाग कर गुजार ले तो क्या होता है, इंशाअल्लाह इस सैयद बादशाह की बरकत से उसको खुदावंद करीम क्या देता है? शिफाए कामला अजला नसीब अता फरमाता है, और चंद दिन उसको यहाँ रहना पड़ता है। और जब ये पीर साहब इजाज़त दें, इनकी इजाज़त से वो जा सकता है, फिर इसकी इजाज़त के बगैर वो नहीं जा सकता। और इसकी इजाज़त के दो तरीके हैं। एक जो है, एक डड का जो है उसको निज़ारा होता है, अगर वो निज़ारा हो जाए तो ये जा सकता है। दूसरा, ये पीर खुद आके उसको अपनी ज़ियारत करवाता है ख्वाब में कि आज आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, आपको इजाज़त है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह। कुआं बहुत पुराना बना हुआ है और मुगलिया अहद का ये कुआं, और ज़ायरीन अब आना शुरू हो गए हैं क्योंकि काफ़ी वो धुंध भी रही है। आज मौसम अच्छा हुआ है तो धूप निकली हुई है, तो लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। वैसे जिनको शिफा की ज़रूरत होती है वो मौसम नहीं देखते, वो आ जाते हैं, लेकिन हमने चूँकि वीडियो बनानी होती है इसलिए हम ज़रा मौसम देख के निकलते हैं। बहुत कदीम ये बरगद का दरख्त है, और गर्मियों में जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं या फिर जो भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं, वो इस जगह पे नीचे चटाइयाँ बिछी होती हैं और यहाँ सो जाते हैं। यहाँ पे भी एक ये कमरा बना हुआ है, ये आप देखें। रहना हो तो यहाँ पे मरीज़ आए, उनसे किसी किस्म के यहाँ पे कोई नजराने, दूसरे लफ्ज़ों में चार्जेस किसी किस्म के नहीं लिए जाते। वो आए रहें, हर काम यहाँ पे फ़ीस भी लिल्ला है, और यहाँ पे कोई मलांग नहीं है, और कोई इस तरह की कुछ मेरे दोस्त कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, कुफर कुफर शिरक शिरक, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। दुआ अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, और वो इन औलिया अल्लाह का वसीला दे के मांगते हैं, और इसमें कोई मेरे ख्याल में मज़ाइका नहीं है। 28 मई 1750 को आपकी वफ़ात हुई। आपका मज़ार अक़दस मराज खलाइक है, जहाँ से आपका रूहानी फैज़ आम जारी है। हर साल मई के महीने में यहाँ पे उर्स मेले का इनकाद किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ सरगोदा बल्कि पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद ज़ायरीन शिरकत करते हैं और आपको खराज अकीदत पेश करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।